जय हिंद साथियों। क्लास 12th ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 3rd चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। यानी कि एक देश में, एक राज्य में बहुत भांति भांति के लोग रहते हैं। उन लोगों को हम किस आधार पे अलग कर सकते हैं? उनकी आयु के आधार पे अलग कर सकते हैं, जेंडर के आधार पे अलग कर सकते हैं, व्यवसाय के आधार पे अलग कर सकते हैं, शिक्षा के आधार पे अलग कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम पहला टॉपिक लेते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। तो दोस्तों ये लिंगानुपात, हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों निकाला जाता है, लिंगानुपात होता क्या है, कब निकाला जाता है, कौन कौन से कारक हैं जो लिंगानुपात को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनसे लिंगानुपात क्या होता है, प्रभावित होता है। विश्व का लिंगानुपात कितना है, भारत का कितना है, और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। विश्व में भी ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है और ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे कम लिंगानुपात है। भारत और राजस्थान में भी ऐसे कौन कौन से राज्य और ज़िले हैं जिनका ज़्यादा है और सबसे कम है। इन सब चीज़ों पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि लिंगानुपात क्यों निकाला जाता है, क्यों ज्ञात किया जाता है लिंगानुपात। और हमारा पहला क्वेश्चन है क्यों ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों लिंगानुपात इसलिए ज्ञात किया जाता है कि किसी भी देश की उन्नति और प्रगति का पता लगाने के लिए, लेकिन किस संबंध में, महिलाओं के संबंध में, कि महिलाओं के संबंध में कोई देश, कोई राज्य कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, उनकी स्थिति कैसी है, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए लिंगानुपात क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो क्यों किसी भी देश में महिलाओं की उन्नति का संबंध है किससे, लिंगानुपात से। कि दोस्तों किसी भी देश की महिलाओं की कैसी स्थिति है, वो कैसा जीवन यापन करती हैं, उनकी संख्या कम है या ज़्यादा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी निकालने के लिए हम लिंगानुपात ज्ञात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात क्या है। तो दोस्तों 1000 पुरुषों पर, कितने पे, 1000 पुरुषों की संख्या पर, पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है। तो क्या है लिंगानुपात कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो क्या हर देश के अंदर 1000 पे निकाला जाता है? नहीं, ये किसी पर्टिकुलर देश की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं हम किसकी, भारत की। तो भारत का लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो हर देश में तो ये चलने से रहा, तो अलग अलग देश के अपने अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। तो कि बताओ क्या 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 होता है। तो दोस्तों यूएसए के अंदर 100, कितनी, 100 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। इसे हम आगे लिखते हैं। यूएसए में लिंगानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है कि 100 महिलाओं की संख्या पर, 100 महिलाओं की संख्या पर, महिलाओं की संख्या पर पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, कहाँ पे, यूएसए में। तो दोस्तों यूएसए में लिंगानुपात निकाला जाता है कि 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है। बात तो वही है, चाहे आप इसे 100 पे निकाल लो, चाहे आप इसे 1000 पे निकाल लो, चाहे आप इसे 500 पे निकाल लो, बात वही आ रही है कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है या महिलाओं के साथ पुरुषों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये हो गया यूएसए का स्ट्रक्चर और ये हो गया इंडिया का स्ट्रक्चर।
अब हम बात करते हैं इंडिया की। अगर मान लो 1000 पुरुष हैं, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं किस पे, पुरुषों पर। अगर 1000 पुरुष हैं और 1000 ही क्या हैं, महिलाएं, 1000 ही क्या हैं, महिलाएं। मैं इसे आगे लिखता हूँ। अब मैं बात करता हूँ किसकी, भारत की। तो भारत में लिंगानुपात निकाला जाता है पुरुषों पर। अगर मान लो 1000 पुरुष हैं, ये हो गई पुरुष संख्या और ये हो गई महिलाओं की संख्या। अगर 1000 पुरुष हैं और 1000 ही क्या है, महिला, तो स्थिति क्या होगी लिंगानुपात की, कि लिंगानुपात संतुलित होगा। कैसा होगा, संतुलित होगा, यानी कि संतुलन में होगा। अगर 1000 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या क्या है, कम है, अगर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से क्या है, कम है, तो लिंगानुपात क्या होगा, प्रतिकूल। क्या होगा, प्रतिकूल, यानी कि अनुकूल नहीं है। और अगर पुरुषों की संख्या 1000 है और महिलाओं की संख्या 1000 से क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे लिंगानुपात क्या होगा, अनुकूल। क्या होगा, अनुकूल। तो दोस्तों ये बात की जा रही है किसकी, लिंगानुपात की। अब दोस्तों यही बात अगर हम 100 पे निकालना चाहे, जैसे यूएसए में 100 पे निकलता है, तो हम कहेंगे अगर 1000 स्त्रियों पर 1000 पुरुष हैं तो संतुलित हैं। अगर 1000 स्त्रियों पे 100 स्त्रियों पे 100 से कम पुरुष हैं तो क्या है, अनुकूल है। और अगर 100 स्त्रियों पर 100 से ज़्यादा पुरुष हैं तो क्या है, प्रतिकूल है। यही चीज़ें हम वहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों हमने ये ज्ञात किया कि भारत में लिंगानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है और विश्व का लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों भारत का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था। कितना, 943। अगर यही जनगणना 2001 की बात करें तो जो भारत में लिंगानुपात था वो 933 था। यानी कि कहीं ना कहीं लिंगानुपात में तो क्या हुई है, वृद्धि। और कितने अंक की वृद्धि हुई है, 10 अंक की। कि जो लिंगानुपात 2001 के अंदर 933 था उसमें वृद्धि होकर 943 होगा। लेकिन दोस्तों क्या देखो, 943 अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है या संतुलित है। अब 943 लिंगानुपात है कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पे। यानी कि यहाँ पे बात करता हूँ मैं मेल की और यहाँ पे बात करता हूँ फीमेल की। यानी कि 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या मात्र कितनी, 943। हम कब की बात कर रहे हैं, जनगणना 2011 की। तो दोस्तों ये बताओ, 1000 से महिलाओं की संख्या क्या हो गई, कम है। और यदि कम है तो लिंगानुपात क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। तो इसका मतलब है भारत में लिंगानुपात की स्थिति क्या है, प्रतिकूल, यानी कि अनुकूल नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत में 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका था, मैक्सिमम लिंगानुपात और मिनिमम लिंगानुपात कौन से राज्य का था। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात था वो था केरल का, और कितना था, 1084। और सबसे कम लिंगानुपात था हरियाणा का, और कितना था, 879। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है केरल जिसका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो अनुकूल है। क्योंकि हमने बात की है पहले कि अगर लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से ज़्यादा है, तो लिंगानुपात क्या होगा, अनुकूल। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि भारत में एकमात्र राज्य केरल ऐसा है जिसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी है, बेहतर है। बाकी सारे राज्यों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। किसके हिसाब से, लिंगानुपात में। तो केरल में लिंगानुपात क्या हुआ, अनुकूल। क्या हुआ, अनुकूल। और हरियाणा में क्या हुआ, प्रतिकूल। हरियाणा में क्या हुआ, प्रतिकूल। तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है सबसे जिसमें सबसे कम क्या है, लिंगानुपात है, 879। बाकी सब राज्यों के अंदर 1000 से लिंगानुपात कम है। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, राजस्थान की। राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात जनगणना 2011 की बात करते हैं। जनगणना 2011 में जो राजस्थान का लिंगानुपात था वो था 928, जबकि 2001 में
जनगणना 2001 में यही लिंगानुपात कितना था, 921। यानी लिंगानुपात में तो कितने अंक की वृद्धि हो गई, 7 अंक की। लेकिन क्या ये लिंगानुपात अनुकूल है? नहीं दोस्तों, ये लिंगानुपात 1000 से कम है। यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, 928। तो लिंगानुपात क्या हुआ, प्रतिकूल। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा है कि अगर 1000 से कम क्या है, महिलाएं, तो लिंगानुपात क्या होगा, प्रतिकूल। तो राजस्थान में भी लिंगानुपात की सिचुएशन क्या है, प्रतिकूल। क्या है, प्रतिकूल। तो ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, और ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसका सबसे कम लिंगानुपात है? तो दोस्तों 2011 में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, वो है डूंगरपुर। कौन सा, डूंगरपुर। और दोस्तों इसका लिंगानुपात है 994, 994। और जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे मिनिमम लिंगानुपात है, वो है धौलपुर, जो कि राजस्थान के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थापित है, और इसका लिंगानुपात मात्र 846 है। यानी कि 1000 पुरुषों पर मात्र 846 महिलाएं हैं, और एकमात्र जिला ऐसा है डूंगरपुर जिसमें 1000 के आसपास हैं, कितने, 994। यानी कि राजस्थान तो एक ऐसा राज्य हो गया जिसके अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो या ज़्यादा हो, बल्कि क्या है, कम है। तो कितनी, 6 कम है। तो इसका मतलब लिंगानुपात क्या हुआ, प्रतिकूल। क्या हुआ, प्रतिकूल। तो दोस्तों राजस्थान में लिंगानुपात क्या हुआ, प्रतिकूल। और डूंगरपुर की भले ही सबसे ज़्यादा है, 994 है, लेकिन लिंगानुपात तो यहाँ पे भी क्या है, प्रतिकूल। अनुकूल कब होता, जब 1000 से ज़्यादा होती महिलाओं की संख्या, लेकिन यहाँ पे तो 1000 से क्या है, कम है। हाँ, लेकिन राजस्थान का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर, और कितनी है, 994। और सबसे कम लिंगानुपात वाला धौलपुर, कितनी है, 846। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, विश्व के परिप्रेक्ष्य में। तो विश्व में लिंगानुपात की क्या सिचुएशन है? तो दोस्तों अगर विश्व के औसत लिंगानुपात की बात की जाए, तो औसत लिंगानुपात है 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष, 102 पुरुष। अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ कि फीमेल और मेल, तो 100 महिलाओं पर कितने, 102 पुरुष हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो लिंगानुपात यहाँ पे भी क्या है, प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ पे पुरुषों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और महिलाओं की संख्या यहाँ पे कम है। सो यहाँ पे भी लिंगानुपात क्या है, प्रतिकूल है। विश्व का अगर हम औसत लिंगानुपात की बात करें तो 100 महिलाओं पर 102 पुरुष हैं, यानी कि लिंगानुपात यहाँ पे भी क्या है, प्रतिकूल। अब दोस्तों हम विश्व के उस देश की बात करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, यानी सबसे अच्छा लिंगानुपात है। तो मैक्सिमम लिंगानुपात वाला देश है लैटविया। कौन सा, लैटविया। दोस्तों ये यूरोपियन देश है जिसका लिंगानुपात है 100 महिलाओं पर 85 पुरुष। कितने, 85 पुरुष। यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ पे क्या, मैं दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ फीमेल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मेल, यानी कि फीमेल के नीचे मैंने लिखी है महिलाएं कितनी, 100, और यहाँ पे मेल की संख्या है 85, यानी कि पुरुष है 85 और महिलाएं कितनी, 100, यानी कि 100 महिलाओं पे संख्या कितनी, पुरुषों की 85। तो दोस्तों यहाँ पे पुरुष महिलाओं से क्या है, कम है। इसका मतलब लिंगानुपात यहाँ पे क्या है, अनुकूल। कैसा है, अनुकूल। दोस्तों मैंने बात की थी, अगर 1000 पे बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे लेंगे 1000, अगर 100 पे बात करेंगे तो यहाँ पे लेंगे क्या, 100। अगर हम 100 पे बात कर रहे हैं लिंगानुपात की, तो 100 पुरुष पे अगर 100 महिला है तो लिंगानुपात क्या होगा, संतुलित होगा। अगर 100 पुरुष पर 100 से कम महिलाएं हैं तो लिंगानुपात क्या होगा, प्रतिकूल होगा। और यदि 100 पुरुषों पर 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो लिंगानुपात क्या होगा, अनुकूल होगा। दोस्तों यही चीज़ तो यहाँ पे लागू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या, वहाँ पे पुरुष के बेस पे निकाल रहे हैं और यहाँ पे महिलाओं के बेस पे निकाल रहे हैं। तो महिलाओं की संख्या क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, और पुरुषों की संख्या यहाँ पे कम है, मतलब लिंगानुपात क्या है, अनुकूल है। तो दोस्तों ये हो गया मैक्सिमम लिंगानुपात वाला देश, सर्वाधिक
लिंगानुपात वाला देश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। और सबसे कम लिंगानुपात वाला हो गया कौन सा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और दोस्तों ये एशियाई खाड़ी देश है जिसमें 100 महिलाओं पर 311 पुरुष है। दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पुरुष, और महिलाओं की संख्या बहुत कम है। 100 पुरुषों पर 100 महिलाओं पे 311 पुरुष हैं। मतलब अगर हम शादी की बात भी करें यहाँ पे तो 100 महिलाएं 100 पुरुषों से शादी कर लेंगी, 211 तो फिर भी बच रहे हैं, 211 तो फिर भी बच रहे हैं। तो यहाँ पे तो लिंगानुपात बहुत ही प्रतिकूल है, बहुत ही प्रतिकूल है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला हो गया UAE, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों ये एशियाई खाड़ी देश है। और लैटविया ये यूरोपियन कंट्री है जिसमें सबसे अच्छा लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, 100 महिलाओं पे 85 पुरुष। दोस्तों मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ कि लैटविया कहाँ सी है और UAE कहाँ पर है। दोस्तों ये हो गया हमारे वर्ल्ड का मैप, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं किसमें? यूरोप में। दोस्तों ये है यूरोप, ये क्या है? यूरोप। यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये है फिनलैंड, और फिनलैंड के नीचे है एस्टोनिया, और एस्टोनिया के नीचे है क्या? लैटविया। एस्टोनिया ये रहा एस्टोनिया, और एस्टोनिया के नीचे क्या है? लैटविया। तो इसे आप याद कर लो किस हिसाब से? दोस्तों ये है फिनलैंड, फिनलैंड के नीचे एस्टोनिया, इसके नीचे है लैटविया, और फिर है लिथुआनिया, लिथुआनिया। दोस्तों ये यहाँ पे बाल्टिक सी है, यानी कि इनको कहते हैं बाल्टिक देश। कौन से देश? बाल्टिक देश, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सागर है? ये बाल्टिक सागर है, इसलिए इन तीनों को बोलते हैं क्या? बाल्टिक देश, बाल्टिक देश। इन तीनों को बोलते हैं बाल्टिक देश। और याद रखने का तरीका क्या है? ए ला ली, ए ला ली, ये क्या है? ट्रिक है। ए से एस्टोनिया, ला से लैटविया, और ली से लिथुआनिया। तो बाल्टिक देशों की ट्रिक हो गई ए ला ली, यानी कि एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और दोस्तों इसी लैटविया के अंदर सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? लिंगानुपात पाया जाता है। किस में? लैटविया में। को कहाँ का कंट्री है ये? यूरोपियन कंट्री है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या, यहाँ पे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, इन पे चर्चा करते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो लिंगानुपात को, किसको? लिंगानुपात को, जो लिंगानुपात को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों पहला हो गया क्या? लिंग भेदभाव, लिंग भेदभाव। लिंग भेदभाव सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लिंगानुपात क्या होता है? प्रभावित होता है। दोस्तों हमारे देश में क्या किया जाता है? बहुत से देश के अंदर यही किया जाता है कि लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। सोचा जाता है कि बेटा होगा तो हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, और जबकि बेटी होगी तो ये तो शादी करके चली जाएगी। इसी भेदभाव की वजह से भारत और एशियाई कई कंट्रियों में लिंगानुपात क्या है? कम है। दूसरा कारण है कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या। दोस्तों बेटी को माँ के गर्भ में ही मरवा दिया जाता है, बेटियों को माँ के गर्भ में ही मरवाया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या। तो इन चीज़ों पे क्या रोकथाम होनी चाहिए? कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिंगानुपात को क्या कर रही हैं? कम कर रही हैं। तीसरा है अशिक्षा।
कि लोग इतने शिक्षित नहीं हैं कि वो समझ सकें कि बेटा और बेटी एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो अशिक्षा का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर बात करते हैं महिलाओं का सामाजिक स्तर क्या होना, निम्न होना। महिलाओं का सामाजिक स्तर निम्न होना। दोस्तों अशिक्षा के कारण महिलाओं का सामाजिक स्तर निम्न होता है। समाज में उन्हें इतनी वैल्यू दी नहीं जाती जितनी दी जानी चाहिए। हम लोग होते हैं जो महिलाओं पे प्रतिबंध लगा देते हैं कि ये रात को घूम नहीं सकती, अपने हिसाब से कपड़े पहन नहीं सकती, ये शिक्षा ले नहीं सकती। दोस्तों पुरुष इस समाज का ठेकेदार बना हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि महिलाएं क्या पहनेंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, कहाँ घूमेंगी। तो दोस्तों ये सारी कुरीतियों की वजह से लिंगानुपात क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि वो भी तो बेटों के बराबर हैं। जैसे बेटे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो बेटियों को भी भेजना चाहिए। बेटों को घूमने की आज़ादी है तो बेटियों को भी घूमने की आज़ादी दी जानी चाहिए। बेटों को पहनने की आज़ादी है तो बेटियों को भी पहनने की आज़ादी दी जानी चाहिए। हम कौन हैं? हम समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। हम डिसाइड करेंगे कि लड़कियाँ क्या पहनेंगी, कहाँ घूमेंगी, क्या पढ़ेंगी। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये चीज़ें छूटनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जब हम ऊपर निकलेंगे तब ही लिंगानुपात क्या हो पाएगा, संतुलित हो पाएगा। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि लिंगानुपात को क्या करते हैं, कम करते हैं। पुरुषवादी सोच है हमारे भारत की, इसी वजह से हमारा लिंगानुपात क्या है, कम है। जिस दिन ये पुरुषवादी सोच खत्म हो जाएगी, लड़कियों को भी लड़कों के समान देखा जाएगा, तो दोस्तों लिंगानुपात वहाँ का अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले क्या हो गए, ये एक फैक्टर्स हो गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि महाद्वीपों में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पे लिंगानुपात अच्छा है। तो हम सबसे बात करते हैं यूएनओ। तो दोस्तों यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों इसमें जितने देश रजिस्टर्ड हैं उनमें से 139 जो देश हैं उनमें महिलाओं की स्थिति क्या है, अनुकूल है। यानी कि लिंगानुपात क्या है, अनुकूल है। और 72 देश ऐसे हैं जहाँ पे जो लिंगानुपात है वो क्या है, प्रतिकूल है। वहाँ पे लिंगानुपात प्रतिकूल है। और अगर बात की जाए एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में दोस्तों लिंगानुपात बहुत बेकार है। एशिया महाद्वीप में लिंगानुपात की सिचुएशन बहुत ख़राब है। जैसे चीन में भी लिंगानुपात ठीक नहीं है। भारत का आपको पता ही है कितना है, 1000 पे 943। ऐसे यूएई संयुक्त अरब अमीरात का यहाँ तो बहुत ख़राब है, यानी विश्व का सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। अब पाकिस्तान की बात कर लो तो यहाँ पे लिंगानुपात क्या है, ठीक नहीं है। यानी कि पुरुषों के बराबर क्या नहीं है, महिलाएं नहीं है। जबकि दोस्तों यूरोप के अधिकतर देशों में महिलाओं की स्थिति क्या है, अनुकूलतम है, अनुकूल है। दोस्तों रीजन क्या है, एक तो यहाँ पे महिलाओं के पास बेहतर क्या है, जीवन है, बेहतर शिक्षा है। और दूसरा लोग यहाँ के पुरुष क्या कर जाते हैं, उत्प्रवास कर जाते हैं, उत्प्रवास। इसलिए यहाँ पे यूरोप के अधिकतर कंट्रियों में और रूस में महिलाओं की स्थिति क्या है, अनुकूलतम है। अब बाकी चीज़ें हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ आज तक इतना ही।